चाहते होंगे कि मेरा जो टीम साइज है, जैसे मान लीजिए किसी इवेंट में मैंने पूरा जान डाला और पता चला कि मेरे टीम से 40 लोग बैठे थे, तो इसका मतलब 40 लोग हैं या 30-35 लोग आपकी टीम में ठीक ज्वाइन ठाक हो हैं। गए। इस 30-35 लोगों को 30-35 लोगों को हम कैसे तुरंत 200-300 में कन्वर्ट कर दें, ये चाहते हैं कि नहीं आप, तभी तो बिजनेस ग्रोथ होगा। तो सबसे पहले हमारा जो हम लोग जो पढ़ाई लिखाई किए हैं आज तक ट्रेडिशनल जीवन में, तो हमने जो ग्रोथ की परिभाषा देखी है वो क्या देखी है, हम लोग जो पढ़ाई किए हैं, हमने जो जो हमारा नौकरी का प्रोसेस क्या है ग्रोथ का, धीरे धीरे प्रमोशन इंक्रीमेंट लगता है या वो पद की प्रमोशन है, वो क्या है, लीनियर ग्रोथ है। सही है, क्लियर। लीनियर मतलब क्रमशः है, सिलसिलेवार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, लीनियर 1 + 1 + 1 बराबर 3 + 1 4 + 1 5 + 1 6 + 1 6 7 8 9 10, लीनियर ग्रोथ। हमारा जिंदगी ऐसे ही होता है और ऐसे हमारा माइंड सेट है बचपन से लेकर आज तक। बिजनेस कैसे चलता है बताएं आपको, ये बिजनेस कैसे चलता है, इसे हम चलाते नहीं है बिजनेस को, ये बिजनेस चलता कैसे है, ये बिजनेस चलता है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ माने 2 टाइम्स मल्टीप्लाई, चक्रवृद्धि, कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग मूलधन पे ब्याज और ब्याज का ब्याज और ब्याज का फिर ब्याज और ब्याज का फिर ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज। चाहे वर्किंग कंपाउंडिंग हो, चाहे टाइम कंपाउंडिंग हो, चाहे टीम कंपाउंडिंग हो। टाइम की भी कंपाउंडिंग होती है, टीम की भी कंपाउंडिंग होती है, टाइम की भी कंपाउंडिंग होती है, इनकम की भी कंपाउंडिंग होती है। 1,000 वाला इनकम 10 लाख में बदल जाता है। ध्यान से सुनिएगा, ये हमारा मन पकड़ नहीं पाता। टीम की कंपाउंडिंग, टाइम की कंपाउंडिंग, इनकम की कंपाउंडिंग, मैन पावर की कंपाउंडिंग, लीडर्स की कंपाउंडिंग, ये कंपाउंडिंग वाला व्यापार है। और अगर हम कंपाउंडिंग करें तो 1 ही 2 साल में डायमंड बन सकते हैं, और अगर हम कंपाउंडिंग नहीं करेंगे तो बहुत साल लग जाएगा हमें टीम बनाने में। तो आप लोग देखते होंगे कि एक व्यक्ति इसमें जल्दी टीम बनता जा रहा है उसका, तो क्या वो ज्यादा डीडी निकाल रहा है? नहीं नहीं, ज्यादा निकाल के कोई कितना निकाल लेगा, ज्यादा निकाल के भी बहुत ज्यादा नहीं निकाल पाएगा। जब तक कंपाउंडिंग आपके टीम में नहीं होगा आपकी शक्ति नहीं बढ़ेगी, ध्यान में रखिएगा। और अगर आपका लेग रुक गया है, अगर आपका टीम रुक सा गया है, अगर आपकी टीम में एक्टिव लोगों की संख्या एकदम ठहर सी गई है, अगर मैन पावर ठहर सा गया है, तो कंपाउंडिंग नहीं करा पा रहे हैं आप। और व्यापार यह मात्र कंपाउंडिंग कराने का है, ये कंपाउंडिंग का व्यापार है। अब सवाल है कि कंपाउंडिंग कैसे कराया जा सकता है। ये जो कला सीख लिया है, और सच बताऊं यही कला सीखने में काफी वक्त लग जाता है। तो कंपाउंडिंग कैसे कर सकते हैं आप? हमारे पास अगर 20 लीडर हैं या 50 लीडर हैं, 50 लोगों से बेसिक काम करा के, एक्शन 50 से करवा के कुछ टीम जनरेट कर लेना है। ये सदैव जनरेट करते रहना है, सदैव। जो आज का मैंने टारगेट दिया था, जो आज एक सेल निकालेगा उनके डायमंड लीडर के जरिए हम बात करेंगे, तो कई लोग आज हमसे बात करवाए, बहुत लोग। तो ये जो ज्वाइनिंग उनके टीम में आई है, 1 2 3 4 5 6 10 सेल जो भी आया, वो जो 10 सेल आया, वो जो पहले से उनकी टीम बनी हुई है,
उसी टीम से ही तो 10 नया सेल आया ना आज। तो मूलधन के ब्याज, कंपाउंडिंग क्या हुआ, वो जो लोग आए हैं उनसे 10 और आए। जब ये वाला सिलसिला चालू होगा तो कंपाउंडिंग बढ़ता चला जाएगा। और अगर आपके टीम में कंपाउंडिंग एक बार हो गया भगवान की कृपा से और आपके मेहनत से और आपके समझ से, तो यकीन मानिए कि 5 महीना 6 महीना में 1 साल में इतना रुपया आ जाएगा कि जो जिंदगी में नहीं आता है कभी। क्योंकि मैंने कहा टाइम टाइम कंपाउंडिंग, मेन कंपाउंडिंग, पैसे कंपाउंडिंग हो जाता है तुरंत, अचानक बढ़ता जाएगा। आप कहेंगे क्या हो गया, और ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा ही व्यापार है। मैंने एक अमेरिकन वक्ता को सुना था कि दुनिया का बहुत सारे अजूबे हैं, उसमें एक अजूबा है ताजमहल, 7वां 8वां अजूबा है जो भी है, वो अजूबा नहीं कि नींबू खरबूजा भाई, वो तो बकवास है। तो कहा जाता कि कंपाउंडिंग भी एक अजूबा है, कंपाउंडिंग भी एक अजूबा है, इसको भी अजूबा कहा जाता है। एक दुनिया में किसी चमत्कार से कम नहीं है। और हमारा व्यापार किस पे चलता है, कंपाउंडिंग पे। तो कहते हैं कि हमारा डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस भी एक चमत्कार है दुनिया का, एक चमत्कार है सिर्फ कंपाउंडिंग के कारण। अब आप सभी को कंपाउंडिंग करने आना चाहिए। तो कंपाउंडिंग कैसे होता है, जैसे मान लीजिए मेरे पास 4 की टीम है और मैं 4 लोगों को लेके लखनऊ प्रोग्राम में आया 29 तारीख को। अब उसमें जो मेरे 4 में 2 लोगों ने तो वो कमिटमेंट लिया कि मैं अब निर्णय लेता हूं इतिहास रचने का। उन लोगों ने निर्णय लेके तुरंत 6 महीने के अंदर उन लोगों ने 100 की टीम बनाई। चूंकि नए हैं, जो जुनून बहुत है, लिस्ट बहुत है, सैकड़ों की टीम बना डाले तुरंत। अब उन सैकड़ों लोगों को फिर से एक बड़ा इवेंट का हिस्सा बना दिए। इवेंट जो होना चाहिए, ध्यान रखिएगा, एकदम दिमाग हिला देने वाला इवेंट होना चाहिए। अब दिमाग हिलता है, किसी किसी इवेंट में दिमाग हिल जाता है, वहां जरूर उनको दर्शन कराना चाहिए। हमारे बिजनेस का वो चारों धाम है, और ईसाई के हिसाब से जेरूसलम है, इस्लाम के हिसाब से वो मक्का मदीना है। और सनातन के हिसाब से मथुरा अयोध्या है। तो हमारे बिजनेस में जो जुड़ा, वो अगर वो बड़ा वीक मेगा इवेंट देखा तो वहां से कंपाउंडिंग शुरू हो जाती है। वो जो लोग जुड़ रहे हैं उनका जैसे ही विजन क्लियर होता जाएगा, कंपाउंडिंग होती जाएगी, रातों रात टीम आपका हजारों लाखों तक पहुंच जाएगा। ये कला अगर आप विकसित कर, ये अगर करा सके तो आप बहुत स्मार्ट आदमी हैं। आप समझिए, इस खेल को आप समझ गए हैं। और मात्र ऐसे ही लोग आपको आगे बढ़ा पाएंगे, कंपाउंडिंग जो करा पाएंगे। कई लोग इस बिजनेस को सिर्फ ऐसे सोचते हैं कि मैं बहुत मेहनती आदमी हूं। निश्चित तौर पर आप मेहनती हैं, आप काम करेंगे, आप ज्यादा डीडी निकाल लेते हैं, आप टारगेट भी अपने दम पे जीत जाते हैं, आप सब कर लेते हैं। आप 50 की टीम बना दिए, आप नया शहर में 200 लोग को ज्वाइनिंग करा दिए, लेकिन आप बस यही करा पा रहे हैं। यहां तक तो आप बहुत अच्छा चल रहे हैं, आगे वाले पार्ट में आप फिसड्डी है सर एकदम। अगर इतने ही लोगों की कंपाउंडिंग करा दिया जाए तो मतलब चमत्कार हो जाएगा सर। कहते हैं कि जो रिलायंस में 100 रुपया लगाया था आज से कुछ साल पहले म्यूचुअल फंड में या शेयर में, बहुत साल पहले कई ऐसी कंपनियों में 100 रुपए को लाखों और करोड़ों तक पहुंचा दिया, कंपाउंडिंग। तो आपको इस बिजनेस में कंपाउंडिंग करने आना चाहिए। नहीं तो आप जानते हैं, अगर कंपाउंडिंग से नहीं सोचेंगे, एक्चुअल में इस बिजनेस में जो एक आस है वो कंपाउंडिंग ही आस है। अगर कंपाउंडिंग हटा देंगे तो आपका टीम, आप 10 का है, 12 का है, या आप एक लेग से कमजोर हैं,
तब तो आप सोचते रहिए कि कब हमारा 5,000 10,000 टीम बनेगी लीनियर के साथ, तो आपका पूरा भविष्य ही अंधेरा दिखाई देगा। हाँ या ना? करिए यार, इसको लगेगा कब चलेगा हमारा, पूरा अंधेरा दिखाई देगा। अगर ऐसा देख रहे हैं तो आपके दृष्टि में दोष है। दृष्टि दोष क्या है? ट्रेडिशनल दृष्टिकोण है, पुराना माइंडसेट है। ऐसे यह ग्रोथ ना होता है न देखना है। अगर ऐसे ग्रोथ होता तो इस व्यापार में आने की कोई जरूरत नहीं है। ये ग्रोथ कंपाउंडिंग में ही होगा। तो मैंने बहुत लोगों को देखा है, जैसे माधव सर को बता रहे थे कि मैं जो रूबी के बाद हमारा बिजनेस जीरो हो गया, तो रूबी से डायमंड बनने में मुझे करीब लगा उन्हें 3 या 4 साल का समय लगा। डबल डायमंड बनने में भी उन्हें कम समय लगा, लेकिन ट्रिपल डायमंड बनने में और कम समय लगा, और बीनस बनने में और कम समय लगा। अब समय ज्यादा लगना चाहिए, बड़ा रिकॉग्निशन है, तो अब समय क्या हो रहा है? कम लग रहा है। तो जैसे उन्होंने खुद डायमंड बनने में अगर 10 साल का समय लगा, तो 100 डायमंड बनाने में मात्र 3 साल लगा। अब समझ पा रहे हैं? मात्र 3 साल। जिस हाल को उन्हें भरने में पूरी ताकत लगाते थे, जब कंपाउंडिंग हुआ तो वो हाल एक ग्रुप भर देता था उनका। ये कंपाउंडिंग ही तो है, यही तो आपके साथ होना चाहिए, यही तो हो, तभी तो बिजनेस ठीक चल रहा है। तो आप लोग जो अपना जोड़ते हैं कि मुझे 3 साल हो गया, 4 साल हो गया, 5 साल हो गया, आप लीनियर के हिसाब से जोड़ रहे हैं। अगर कंपाउंडिंग कराने में आप सक्षम हो जाएंगे, यकीन मानिए कि 10 साल वाला काम 1 साल में हो जाएगा आपका। और यही एक उम्मीद पे डायरेक्ट सेलिंग में आदमी जिंदा रहता है, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग इसी कंपाउंडिंग पे ही चलता है। तो आप सर पूरा चक्कर चलाओ। तो चक्कर को कंपाउंडिंग करने के कितने स्टेप में बांट लें हम इसको? स्टेप नंबर 1, जितना जल्दी हो सकता है, जैसा हमने कहा आज एक सेल निकालना है, तो जितना जल्दी हो सकता है ज्यादा 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 आदमी जोड़े। पहला स्टेप, स्टेप नंबर 1 जोड़ने वाला, स्टेप नंबर 1 जोड़ने वाला काम, ये तो कभी नहीं बंद करना है। दूसरा जो स्टेप इससे ज्यादा महत्वपूर्ण है, जोड़ने से ज्यादा महत्वपूर्ण है, कि ये जुड़े हुए लोगों को ऐसा एनवायरनमेंट दे दें, ऐसा माहौल दे दें। कैसा माहौल? जैसे घर के गमले में कुछ फूल पौधे लगे होते हैं, जैसे वो जो एक पाम वाला वृक्ष जानते हैं आप लोग, पाम वृक्ष होता है जो गमले में लगाते हैं। अरे वो नारियल तरकुल टाइप का होता है, पतवा, समझ रहे हैं आप लोग ना? अरे देखिए ये आप, रुकिए हम दिखा देते हैं आपको, 1 मिनट। ये देखिए आप लोग, दिखा सबको? अरविंद सर के बैठे हैं पीछे लगा के। तो ये है पाम वृक्ष, समझ में आ गया आप सभी को? देख लिया? देखिए मैंने एक खोज दिया, इसको ऑफिस वगैरह में बहुत अच्छे जगह इसको लगाया जाता है। तो ऐसे हमारे घर पे क्या था, ये गमले में लगा हुआ था, वो बढ़ नहीं रहा था, तो वैसे ही पड़ा था। तो एक सामने एक प्लाट लिया गया, तो हुआ कि वहां पे खाली पड़ा, वहीं पे सारे को वहीं पे गमले में से निकाल के जमीन में लगा देते हैं सब। तो यकीन मानिए उन गमलों में से निकाल के जमीन में लगा दिया गया, वो सारे गमले वाले जंगली हो गए एकदम। वो मतलब असली रूप में आ गए, मतलब बड़ा मोटा काट काट के फेंकना पड़ता आज के समय में उसमें से। और कुछ तो इतना मोटा हो गए कि आप यकीन नहीं मारेंगे, यूके लिप्टस हो गए, हाथ में नहीं आता मेरे, 2 तो ऐसे हो गए। मैंने सोचा यार ये तो गमले में थे, क्या हो गया? तो अपने लीडर्स को ऐसे चाहते हैं ग्रोथ हो जाए, तो हमारे बिजनेस में आने से पहले कई लोग गमले की तरह होते हैं, यानी उनमें संभावनाएं तो
यूकेलिप्टस वट वृक्ष न जाने क्या बन जाने की है, लेकिन वो गमले में है, उसी में गुजारा भत्ता कर रहे हैं। ऐसे अपनी टीम में 30-40 लीडर, 10-20 लीडर जो जुड़ते हैं, वो मात्र गमले की तरह होते हैं। अब आप उन्हें पहले भी गमले में थे, बिजनेस में जोड़ के ले आए, बन जाए, तो यहां से आपका एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो जाएगा, कंपाउंडिंग हो जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगी, उड़ान भर लेंगे एकदम, छा जाएंगे एकदम। वो कैसे होगा? वो मात्र और मात्र एसोसिएशन करेगा। दोहराइए, क्या करेगा? एसोसिएशन करेगा, मात्र और मात्र एसोसिएशन करेगा। और एसोसिएट सिर्फ वह कर पाएगा जो खुद एसोसिएट होगा किसी न किसी से। जो एसोसिएट नहीं है वो दूसरे को एसोसिएट कर नहीं पाएगा। यही सिलसिला इसमें आप क्रमशः करते जाएं, आपकी टीम कंपाउंडिंग हो जाएगी। अब आप लोग, नया साल है, नए साल में नया कमिटमेंट संकल्प लिए होंगे, उन सभी संकल्पों के सबसे ऊपर यह लिखें कि हम एक प्रैक्टिकल, एक आजमाइश करते हैं और पूरी जी जान डाल के अपने टीम में जी जान डाल देता हूं, और हम 10 की टीम को, 5 की टीम को कैसे 100 में कन्वर्ट करेंगे। एक चैलेंज कर लीजिए अपने, मेरे पास एक ही लीडर है, एक लीडर से हम 10 लीडर में कैसे बदलेंगे, 10 लीडर से हम 100 लीडर कैसे, ऐसा एक कंपाउंडिंग करने का पूरा मिशन चलाइए। अब एक शब्द हमने पकड़ लिया, क्या? मिशन चलाइए। तो मिशन क्या है? जब कोई काम, ध्यान सुनिए, जब कोई काम धीमा पड़ जाता है, सुस्त पड़ जाता है, तब वहां पे किस चीज की जरूरत पड़ती है? मिशन की। स्वच्छ भारत मिशन, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ मिशन, टॉयलेट बनवाओ मिशन, शिक्षा का सबका अधिकार का मिशन, कुपोषण भगाओ मिशन। तो सरकार मिशन चलाती है। आवाज आ रही है? लाइट तो भग गई है, आ गई। ठीक है, तो कहां पे बात कर रहा था मैं? पता नहीं कहां पे बात कर रहा था। हाँ, मिशन पे बात कर रहा था। अब इस चीज को एक मिशन बनाइए सर। जैसे आपके बेनू में 10 लोग आते हैं, 20 लोग, उसको कैसे क्रांतिकारी 100-200 में बदल देंगे। तो मिशन हमेशा बड़ा रखिए आप। तो मैंने एक ट्रेनिंग बताया था, वहां पे एक ट्रेनिंग स्लाइड मैंने चलाई थी, पावर ऑफ मिशन। मिशन से क्या होता है? कॉन्फिडेंट पैदा होता है। मिशन से 10 गुना ग्रोथ होता है। मिशन से रुकी हुई गाड़ी दौड़ पड़ती है। मिशन, तो कभी कभी बीच बीच में, मान लीजिए हम सामान्य लेवल पे काम कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, अच्छी बात है, बीच बीच में मिशन चला चला दिया करो आप। बीच बीच में मिशन, और उतने ही जो बीच में मिशन देते हैं, उसी में एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, एक मतलब उछाल आ जाता है। तो आप लोग मिशन चला दो आप कि नए साल में जनवरी का जो क्वार्टर मंथ है, 3 मंथ में हम, अगर हम ब्रॉन्ज हैं, तो 3 महीने में 100 की कंपाउंडिंग करके देखता हूं, पूरा आजमाइश करता हूं, सीख तो लिया हूं, अब उसको प्रयोग करता हूं। अगर मेरा एक लेग कमजोर है, एक ही लेग चलाना है, कैसे 3 महीना में 200 लोगों की कंपाउंडिंग कर सकता हूं मैं।
ये एक मिशन हो सकता है, एक आजमाइश हो सकता है। कितना % कामयाबी मिलेगा, नहीं मिलेगा, कम मिलेगा, असफलता से घबराना नहीं है, लेकिन मिशन बना लीजिए आप। तो उम्मीद करता हूं आप लोग टाइम कंपाउंडिंग बिजनेस कैसे चलता है ये समझ में आया। अगर लीनियर सोच रहे हैं तो गलत सोच रहे हैं, तो आपको अंधेरा भविष्य नहीं दिखाई देगा इस बिजनेस में। अगर कंपाउंडिंग सोच रहे हैं तो कंपाउंडिंग 6 महीने साल भर में, 6 महीने साल भर में वह काम होता है जो 10 साल में काम इस बिजनेस में नहीं होता। ध्यान रखिएगा इस बात को। तो इसीलिए जो लीडर एकदम मिशन में और सिस्टम में लगा रहेगा, अगर उसके साथ कंपाउंडिंग हुआ तो रातों रात उसकी पीढ़ियों की गरीबी मिटा। ध्यान रखिएगा, टाइम नहीं लगता है, टाइम नहीं लगता है, ये बिजनेस की खासियत है, बिल्कुल टाइम नहीं लगता है। यही इसका पावर है, और इसका पावर का लाभ हम नहीं ले पाएंगे तो बिजनेस किए कहां हम। जोड़ते घटाते रहे, जोड़ने घटाने बिजनेस थोड़ी है ये। तो कल का दिन, कल कौन सा दिन है, संडे है, हाँ कल संडे। तो जहां जहां वेन्यू चलता वहां प्लान में जाइए आप सभी लोग, और जहां प्लान नहीं चलता अपना प्लान करिए। कुल मिला जुला के कल के दिन एक मिशन चलाइए अपने टीम में, जितने लोग उतना सेल का मिशन। पोटेंशियल ये है, 10 की टीम है, 10 लीडर कोर है, 10 सेल का टारगेट बनाइए, और एक नया टीम बना के कंपाउंडिंग करिए इसको आप। ये आपके लिए एक प्रैक्टिकल चैलेंज है। जैसे होता ना, ज्ञान हासिल कर लिया, अब उसको इंप्लीमेंट करके देखिए, और पॉजिटिव अफर्मेशन करते रहिए। क्या करके दिखाऊंगा, इसमें कोई समझौता नहीं करिए, बात आपकी बन जाएगी। सेल्फ टॉक करते रहिए, पॉजिटिव अफर्मेशन करते रहिए। तो आज के दिन काफी सारे लोगों ने आज के अपने टारगेट को पूरा किया। कल भी ये हम सिलसिला चालू करेंगे, क्योंकि हम एक मिशन चला देते हैं, 2-3 दिन 4 दिन चलाएंगे, फिर हम छोड़ देंगे, फिर आप लोग अपना कंटिन्यू करिएगा। तो जिन्होंने आज सेल निकाल दिया उनके लिए एक जोरदार ताली हो जाए सबसे पहले, जो भी निकाले हैं आज। बात हुआ नहीं हुआ, कल के दिन भी यही मिशन रहेगा। तो कल के दिन में एनी हाउ आपको निकालना है और बात करना है अपने डायमंड लीडर से। डायमंड लीडर हमारे पास फोन लगाएंगे, जो भी निकालेगा हम बात करेंगे। देखिए, हमारे बात करने से आपको कोई जड़ी बूटी नहीं मिलेगा, लेकिन आप खुद निकालेंगे ना तो आपको लगेगा कि हाँ हमने निकाला। जैसे आज जिन्होंने निकाल के हमसे कॉल किया ना, तो उनको लगा कि हाँ हमने बात किया। और वैसे आप तो फ्री में ही बात कर सकते हैं, नंबर है, फोन कर देंगे। कोई ऐसा थोड़ी कि आपका उठाएगा नहीं या बोलेगा आप तो किए नहीं तो क्यों फोन कर दिए, ये सब थोड़ी बोलेंगे। बात तो आपसे भी हो जाएगी, लेकिन जीत के बतियाएंगे तो अच्छा लगेगा। तो आज कमेंट अभी आप लोग अपने अपलाइन को और ग्रुप में कमिटमेंट करिए, कल कितने लोगों को क्वालिफाई कराएंगे। और आज की आपके ट्रेनिंग वाले बुक में क्या लिखना है, नंबर 1 पॉइंट, आप पॉजिटिव अफर्मेशन सुनेंगे और टीम को सुनाएंगे। नंबर 2 पॉइंट, टीम की सेल की चेक की कंपाउंडिंग करेंगे। नंबर 3, पैरामीटर से अगर बाहर हैं तो पैरामीटर के अंदर आएंगे। अगला पॉइंट, कल एनी हाउ मिशन चलाएंगे कल से। एनी हाउ कल के दिन हमारे टीम के तथा मैं स्वयं, जैसा भी आप इस लेवल पे है, मैं सेल निकालूंगा और सर से बात करूंगा। ये आप पॉइंट को इसको हाईलाइट कर सकते हैं। बाकी आप ग्रुप में आप लिखिए कल का कमिटमेंट। मैं आप सभी का चैट इस समय देख रहा हूं, मैं आप सभी का चैट देख रहा हूं। तो आज की मीटिंग यहीं पर क्लोज करते हैं।